पार्ट 1 के एंड में हमने देखा था सिलोन जियोन को कहती है कि उसका चेहरा किससे मिलता जुलता नहीं लग रहा है। तभी वो दोनों गांव के बोर्ड के पास जाते हैं और उसमें नोटिस पढ़ने लगते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि वो उस आदमी से सावधान रहे जो नकली वाइन बेचता है। सिलोन कहती है कि गांव के लोग बोलते हैं कि यहाँ वाइन बेचने वाला हर चीज बड़ा चढ़ा कर बोलता है और वो भी ऐसा ही लग रहा है। उसके बाद वो घर आके जाओ को शावर रूम दिखाती है और कुछ कपड़े देती है। वो उसे जल्दी शावर लेकर डिनर के लिए आने को कहती है। थोड़ी देर बाद उसका शावर हो जाता है और वो डिनर के लिए उनके पास आता है। सिलोन उसे चिकन खाने से रोकती है और कहती है कि ये चिकन पर प्लेट 300 वॉन है, वो इसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तभी जाओ एक चिकन उठाता है और कहता है कि वो उसे हर चिकन का 300 वॉन देगा, लेकिन अभी वो इसे उधार रख ले, वो बाद में उसका पूरा हिसाब क्लियर कर देगा। तभी वो वहाँ से उठकर एक कॉपी लेकर आती है और वो हिसाब लगाने लगती है कि वो कितने चिकन का पीस खा रहा है। डिनर खत्म होने के बाद सिलोन उसे कागज देती है और कहती है कि ये शावर का है। जाओ पूछता है कि अब उसका कितना बिल हुआ। तभी वो कहती है कि शावर तो फ्री था, बस शावर के लिए उसे इस कागज पर सिग्नेचर करना होगा। जाओ उस पर सिग्नेचर कर देता है। उसके बाद वो उससे पूछता है कि वो कहाँ सोएगा। सिलोन मुस्कुराती है और उसे सोने के लिए एक रूम में ले जाती है जहाँ चेयर्स भरे पड़े थे और मच्छर भी बहुत लग रहे थे। जाओ कहता है कि वो यहाँ पर नहीं सो सकता है। सिलोन बताती है कि उसके सोने के लिए यहाँ और कोई दूसरा रूम नहीं है, तो उसे यहीं सोना होगा। उसके बाद वो तकिया चेयर पर रखती है और देखती है कि उसके कंधे पर एक कीड़ा लगा हुआ है। जाओ कीड़े को देखकर काफी डर जाता है। तभी सिलोन कहती है कि ये तो एक छोटा सा कीड़ा है और वो उसी से डर गया। जाओ होशियारी मारता है कि वो कीड़े से नहीं डरता है, उसे लगा कि ये एक बड़ा सा मच्छर है, इसीलिए वो उसे हटा रहा था। तभी सिलोन उसे फिर से कीड़े के नाम पे डराती है और वो डर के मारे चेयर के ऊपर जाता है। उसके बाद वो उससे कहता है कि अभी वो उससे मजाक कैसे कर सकती है। सिलोन कहती है कि ये एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर कीड़े तो कुछ भी नहीं है, उसे तो पता नहीं होगा यहाँ पर रात को कैसे कैसे जी पाते हैं। उसके फ्रेंड ने एक बार उससे कहा था कि जब वो जमीन पर सो रहा था तब एक बड़ा सा कान खजूरा उसके कान में घुस गया था, लेकिन वो इससे ना डरे, हर बार किसी के कान में नहीं घुसता है, इसीलिए वो उसे यहाँ आराम से सोने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। वो अपने रूम पहुँचती है तभी जाओ भी उसके पीछे पीछे चला आता है और वो उससे विनती करने लगता है कि वो उसे उसी के रूम में सोने दे, वो वहाँ पर नहीं सो सकता है और उसके बदले 1000 वॉन देने के लिए भी तैयार है। सिलोन पहले तो पैसे के लिए नहीं मानती है, लेकिन आखिरी में वो उसे अंदर आने देती है। अंदर आने के बाद जाओ उससे पूछता है कि क्या वो उससे गुस्सा है, अगर बकरी की वजह से वो उस पर गुस्सा है तो वो उसे माफी मांगता है, लेकिन सिलोन कहती है कि वो बात नहीं है। उसके बाद जाओ उससे पूछता है कि आखिर वो उस पर गुस्सा क्यों है। तभी सिलोन वाइन की बोतल लेकर आती है और उससे पूछती है कि वो करता क्या है। जाओ जवाब देता है कि वो सेलमैन है और मेडिसिन सर्विस देता है, लेकिन इससे उससे गुस्से का क्या लेना देना है। सिलोन उसे गुस्से से कहती है कि उसे धोखा देने वाले और बड़े बड़े बातें करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कहकर वो उसे पीछे धक्का देती है। तभी उसके कुछ किताबें गिर जाते हैं। जाओ उसे उठाते हैं तभी उसे वहाँ एक आदमी की फोटो मिलती है। वो उसे फोटो देता है और पूछता है कि क्या ये उसका बॉयफ्रेंड है। तभी वो उस फोटो को फाड़ देती है और कहती है कि इस रूम में जो भी चीज है वो उसका पर्सनल है, इसीलिए वो किसी भी चीजों का हाथ ना लगाए। उसके बाद वो उसे कहती है कि वो सुबह उठकर पहले उसके कार के पास जाएंगे। सुबह होते ही सिलोन उसे उठाती है और रेनकोट पहना कर उसी जगह पर ले जाती है जहाँ जाओ ने उसका कार छोड़ा था, लेकिन अभी वो कार वहाँ पर नहीं था। सिलोन कहती है कि उसके कहने का मतलब क्या है, रात को उसका कार यहीं पर था और आज मिट्टी में घुस गया। जाओ कहता है कि शायद ऐसा भी हो सकता है। तभी सिलोन वहाँ से जाने लगती है। जाओ उसे रोकता है और पूछता है कि क्या यहाँ से जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो उसके असिस्टेंट को यहाँ बुला लेगा और वो उसके पैसे भी ले आएगा और उसे भी वहाँ से ले जाएगा। सिलोन कहती है कि क्या उसे रोड की हालत नहीं दिख रही है, शहर जाने का यहाँ यही एक रास्ता है। जाओ कहता है कि उसे शहर पहुँचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आनसिंग हॉस्पिटल में आज उसकी एक मीटिंग है, इसीलिए उसे कैसे भी करके आज वहाँ पहुँचना होगा। सिलोन पूछती है कि क्या वो वहाँ का डॉक्टर है। जाओ कहता है कि वो डॉक्टर नहीं है। तभी सिलोन पूछती है कि अगर वो डॉक्टर नहीं है तो वहाँ उसकी किसकी मीटिंग है, क्या वो वाइन के सेलर्स की मीटिंग करने जा रहा है। जाओ कहता है कि पहले उसे लगा था उसे सच बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब उसे सच बताना ही होगा। उसके बाद वो उसे बताता है कि वो आंशिक हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट है। तभी सिलोन उसकी बात सुनकर हंसने लगती है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम आंशिक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ मीटिंग के लिए सभी लोग आए हुए होते हैं। मीटिंग में वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की बात करते हैं जिसके लिए उन्हें प्रेसिडेंट जाओ की विराई लेनी होगी। तभी ली
लिन वहाँ से उठता है और कहता है कि शायद लियो ट्रैफिक में फंस गए होंगे। वो बाहर जाके उन्हें एक बार कॉल कर लेता है। बाहर वो जाओ को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसका फोन नहीं लगता है। इधर हम गाँव में जाओ को देखते हैं जो अपने फोन में सिग्नल की तलाश कर रहा था। सिलोन 2 इंजीनियर से इसी के बारे में बात करती है। तभी वो बताते हैं कि बारिश के कारण सिग्नल टावर खराब हो चुका है और वो वही ठीक करने जा रहे हैं। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सिलोन जाओ का फोन छीन लेती है और कहती है कि क्या उसने नहीं सुना कि सिग्नल टावर खराब हो चुका है। लेकिन जाओ उससे कहता है कि उसे आज किसी भी हालत में आंशिक हॉस्पिटल पहुंचना ही होगा। सिलोन उसे गुस्से से कहती है उसे यहाँ पर जो रास्ता दिख रहा है वो यहाँ से जा सकता है और उसे उसका बिल देने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि उसके जैसे बहरूपिये से उसे पैसे मिलने की भी उम्मीद नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो भी उसके पीछे पीछे आता है और उससे कहने लगता है कि क्या उसे यकीन नहीं हो रहा है कि वो आंशिक हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट है। इधर लिन सभी को बताता है कि प्रेसिडेंट जाओ का फोन नहीं लग रहा है। तभी एसोसिएशन प्रेसिडेंट सू सब इस मीटिंग को साइलेंट करने को कहता है। प्रेसिडेंट गाओ कहता है कि यहाँ उनके नए प्रेसिडेंट की इनॉग्रेशन सेरेमनी है पर वो इस मीटिंग को कैंसिल कैसे कर सकते हैं। सू कहता है कि उनके नया प्रेसिडेंट आखिर कहाँ है और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। आप अगर अगली पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।